बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त, जो कि खाने में भी लाजवाब और देखने में भी लाजवाब। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर पूरी रेसिपी देखनी है। और ये कौरमे स्टाइल से मैं बनाऊंगी। अक्सर ये शादियों में खाया जाता है देगी कौरमा। देगी आलू गोश्त के लिए मैंने गोश्त लिया है 75 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी सी दरमियानी सी बोटियां, बहुत बड़ी नहीं है। और इसमें जिसमें मैंने ऑयल में प्याज फ्राई किया, उसी वही ऑयल में इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज जो है मैंने अलग से रख लिए, वो भी मैं दिखाती हूँ। उसे मैंने चूरा नहीं किया। तो ये जो ऑयल है इस गोश्त में जाएगा। ये तकरीबन मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा घी लिया था, ऑयल नहीं लिया था, घी था। आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये प्याज है जो मैं फ्राई कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे से कलर, लाइट कलर में फ्राई करना है और चूरा भी नहीं करना है। ये खुद ब खुद ही इसमें गल जाएगी। तो इसके साथ है ये एक टेबल स्पून लाल मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून और सफेद जीरा और धनिया पाउडर दोनों 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ये होंगे। ये इसमें गए और इसमें मैंने पानी नहीं शामिल करना। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डालना है 2 टेबल स्पून। ये इसमें गया लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने ऐसे चम्मच से चला के बगैर पानी के इसे ढक के मैंने पका देना है, जैसे कि गोश्त थोड़ा सा गलेगा। और इसमें मैंने जैसे मैंने भूनना है ना इसे, मसाले को सारे को, प्याज में नमक मिर्च लहसुन, तो इसे थोड़ा सा भूनूंगी मैं। तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ ताकि ये कुछ भुन जाए, क्योंकि लहसुन की जो एक स्मेल होती है ना वो ना आए। तो इसके लिए जरूरी है कि इसे थोड़ा सा भून लूँ मैं। तो इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँ। ये 3 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सा ये भुन गया है। ऑयल भी थोड़ा सा आ गया इसके ऊपर। तो ये जो मैं अदरक का बता रही थी, अदरक लहसुन की स्मेल वो भी बहुत अच्छी सी लगेगी अब खाने में भी। और ये 2 टमाटर लिए मैंने, इन्हें थोड़ा सा पानी डाला और पीस लिया और बिल्कुल बारीक है ये। और इसमें ये भी शामिल कर दूंगी मैं। इससे इसका मसाला बहुत अच्छा सा बनेगा। ये खाली दही नहीं, इसमें दही भी जाएगा और टमाटर भी। तो इसलिए मैंने टमाटर पीस के इसलिए डाले कि ये नजर ही ना आए कि हमने डाले हैं कि नहीं। ये दही 1 प्याली में इसमें शामिल करूंगी। फिटा हुआ दही है और गाढ़ा सा दही है, पानी नहीं इसमें। तो चूल्हा हल्का करके तो मैंने दही भी इसमें डाल दी। और अब इसे मैंने अच्छा सा चम्मच से चला के, अब अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला। और ये बगैर पानी के ही गोश्त गलेगा। गोश्त इसलिए बगैर पानी के गलेगा कि मैंने दम वाली आग पे रखा हुआ है और ये हल्की आग पे पकेगा। अगर आप चाहो तो प्रेशर में भी बना सकते हो, तो उसमें पानी जाएगा। तो आप जिस तरह चाहो गला लो। तो ये बहुत अच्छा सा भून चुका है गोश्त और ऑयल भी काफी सारा आ गया इस पे, घी। तो इससे अब इसकी तैयारी है। इसमें मैं ये मसाला इस तरह होना चाहिए, सारा मसाला, प्याज, टमाटर, दही, सब मसाला अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो गोश्त भी इसका गल गया है अच्छा सा। जिस तरह मैंने बताया ना, हल्की आग पे मैंने बनाया है तो अच्छा सा बन जाता है। और जायका भी बहुत अच्छा आता है जब हल्की आग पे ये सब चीजें पकाएं। अब ये आलू लिए मैंने आधा किलो, और आलू मैंने काटे हैं बड़े बड़े पीसेस में। और इसमें आलू गोश्त में बड़े बड़े पीसेस ही जाते हैं। और अब ये भी गलेंगे ना, थोड़ी सी कसर गोश्त में भी होगी, तो मिलके बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट नहीं आएगा। और गोश्त भी गल जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। और इस तरह जरूर करना है कि उसमें आलू मोटे मोटे डालने। और देग में अक्सर मोटे मोटे नजर आएंगे, ये होता है देगी गोश्त शादियों वाला। तो ये बड़े बड़े आलू डाल के अब मैंने इसे 3 मिनट के लिए भूनना है। भूनने से इसका शोरबा बहुत मजे का बनेगा। आलू और मसाला मिक्स होके भूनता है ना, तो बहुत अच्छा सा बनता है। अब मैंने आग भी तेज कर दी क्योंकि मैंने इसे भूनना है। अगर पानी ड्राई भी हो गया तो खैर है। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल करना है। पहले नहीं किया इसलिए कि इसका सालन का कलर खराब हो जाता। अब इसमें गरम मसाला गया है तो वो पकता रहेगा और आलू भी कुछ भून जाएंगे। 3 मिनट के लिए मैंने आलू सिर्फ भूनने हैं। तो इसके लिए मैं अब इसे थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि अच्छे से इसे हीट मिले और ऑयल भी आए अच्छा सा और आलू भी हमारे भून जाए। तो फिर मिलते हैं इसके बाद थोड़ी देर में। ये मैं 3 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। इसे मैंने भून लिया, आलूओं के दरमियान में चम्मच चलाती रही हूँ। ऑयल और इसके ऊपर घी भी आ चुका है। ऑयल मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। लेकिन आलू गोश्त जो बनता है ना, तो घी में बनाओ या कोरमा बनाओ तो बहुत मजे का बनता है, इसलिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप ऑयल भी डाल सकते हो। और ये आलू भूनने से कितना अच्छा सा कलर आया और खुशबू भी बहुत अच्छी मजे की आ रही है। तो अब इसमें पानी की बारी है। इसमें मैंने पानी शामिल करना है। पानी आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हो। मैं इसमें इतना पानी शामिल करूंगी कि ये कुछ गाढ़ा सा भी लगे और थोड़ा पानी इतना पानी ज्यादा इसमें कम ही मैंने डालना है कि बहुत ज्यादा पानी इतना रह जाए जितना मैं ये दिखा रही हूँ।
इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से और पानी इसमें शामिल करती हूँ ताकि आलू गल जाए हमारे। तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, पानी ज्यादा इस स्टेज पे कर सकते हैं, ज्यादा कर लें, बाकी इतना मेरे हिसाब से पानी काफी है इसमें। तो इसमें 3 से 4 अदद मैं हरी मिर्चें भी डालूंगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है शोरबे में जब पकती है मिर्चें, और ये डंडियों समेत मिर्चें डालनी है तो उसकी खुशबू बहुत मजे की लगेगी। और ये 1 लीमू का मैंने इस्तेमाल करना है, 1 लीमू का रस इसमें गया, इससे भी जायका बहुत अच्छा सा आएगा शोरबे का। 1 लीमू इसमें चला गया और अब इसे बहुत अच्छा से इसमें ऑयल आ जाएगा पकते पकते। अब मैंने इसे फुल आग पे नहीं रखना, दरमियानी आग पे रख के जब बॉयल आएगा फिर मैंने हल्की आग पे कर देना और आस्ता आस्ता पकता रहेगा। आलू भी गल जाएंगे, गोश्त भी बहुत अच्छा सा गलेगा। ये वो हरी मिर्चें गई, 4 अदद हरी मिर्चें इसमें गई और ये मैंने ढक दिया गलने के लिए। जब ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा और डिश आउट के लिए तैयार हो जाएगा तो दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजे की खुशबू आ रही, बहुत ही अच्छा सा आलू गोश्त तैयार है और इसे आप देगी कोरमा भी कह सकते हैं, आलू देगी कोरमा। तो शोरबा जिस तरह मैं चाह रही थी वैसा उतना ही है, ऑयल भी घी भी बहुत अच्छा सा आ गया है। ये है देगी मसाला जो कि इसे देगी जायका देगा कि जैसे देग में पका है। ये मैं लेवल करके 1 टीस्पून इसमें डालूंगी, ज्यादा नहीं डालना, ये काफी तेज होता है मसाला। तो इसका लिंक भी आपको ऊपर से मिल जाएगा। ये मसाला जरूर डालना है, इसी से ही इसका जायका आना है। तो बहुत मजे का ये मसाला डालते ही मुझे खुशबू सी आ रही है। अब ये तैयार है और इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें बाद में डाल सकती है, बहुत ही मजेदार सा लगेगा। और इसे मैं ढक दूंगी ताकि बहुत अच्छा सा इसका जायका अरोमा आए मसाले का। आलू गोश्त जो मैंने डाला है, आलू और मसाला जो जिस तरह मिक्सचर इसका बना है बहुत ही मजे का बनेगा। और ये फरमाइश थी मेरे एक व्यूवर की, तो काफी पुरानी फरमाइश है लेकिन मैंने पूरी कर दी। और ये अदरक जूलियन कटा हुआ और हरा धनिया ये भी इसमें चला जाएगा। और जिन्होंने फरमाइश की थी वो मुझे नाम तो उनका याद नहीं है, काफी पुरानी फरमाइश है तो वो नाम जरा मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और इसे अब मैंने ढक के रख देना है ताकि इससे अच्छा सा दम आ जाए। इसमें मैं डालूंगी केवड़ा, चंद कतरे, तकरीबन कोई आधी से आधी चम्मच इसमें केवड़ा जाएगा। अगर आपके पास इसका वाटर शक्ल में है केवड़ा तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, तो मैं थोड़ा सा डालूंगी। जाफरान है मेरे पास, ऑप्शन है, अगर डालना चाहे तो डाल ले, आपकी मर्जी है। ये भी थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें, इसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ऐसे लगेगा कि जैसे शादी के घर में। ये अक्सर गाँव में आलू गोश्त का कोरमा ये सारा देग में लोग पकाते हैं और बड़े शौक से सब खाते हैं। तो ये तैयार है बहुत मजेदार सी खुशबू के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। और साथ में जो बेल है उसे दबाना मत भूलिएगा, उसी से नोटिफिकेशन मिलता है। और ये मैं दिखा रही हूँ कि कितने मजे का तैयार हो गया शोरबा। और इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।